आपका नाम? मेरा नाम प्रितपाल सिंह है। किस इलाके के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का ही कीर्ति नगर। अच्छा, कीर्ति नगर। जैसा कि अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उनके जो विभाग है बिजली, पानी, शिक्षा और अस्पताल, उसको लेके कैसा काम हुआ है? अभी तो 2023 में जो दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, दिल्ली गवर्नमेंट अमेंडमेंट एक्ट, तो उसमें तो मेरे ख्याल से उनको कोई राइट है ही नहीं किसी भी ऑफिशियल्स को करने का वहाँ, तो ऑफिशियल सुनते कहाँ होंगे। दूसरी बात है, अब तो ऐसी हालात है, दिल्ली सरकार सिर्फ दिखावे की सरकार है। सारा तो विभाग उस केंद्र ने अपने हाथ में रखा हुआ है। अपॉइंटमेंट जो मेन होता है, मतलब जिन लोगों से काम करवाना होता है, वो तो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है या दिल्ली के गवर्नर अपॉइंट करता है। और अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, जो कि भाजपा के 7 सांसद है दिल्ली से, जिनको कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को कैसे संभाला है, या क्या सरकार उसमें सफल है या विफल है? ऐसे आपको लगता है कि 7 जो सांसद हैं उनको मतलब कानून और उसकी व्यवस्था की जिम्मेवारी मिली हुई है? कानून और व्यवस्था की जिम्मेवारी होम मिनिस्टर की है, जो अमित शाह के अंडर आता है। तो अमित शाह का तो दिल्ली से कोई ताल्लुका था नहीं। तो अभी तो डेमोक्रेसी चल रही है या क्या चल रहा है, ये तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन दिल्ली में जो हालत है ना, वो ये है कि सरकार की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे ये सब दिखावे का है जो कुछ है। केजरीवाल या खुद अगर बीजेपी आती है तो भी शायद कुछ चेंजेस करते हैं, तो मुझे नहीं मालूम। 93 में शायद दिल्ली गवर्नमेंट एक्ट जो बना था, जिसके अंदर दिए गए थे अधिकार दिल्ली सरकार को, ये 2 अधिकार छोड़ के, एक लैंड का और एक पुलिस का, वो सारे 2023 के एक्ट के अंदर बीजेपी ने वापस ले लिए हुए हैं। क्या दिल्ली में खुद को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं? भी अगर भारत सुरक्षित है तो दिल्ली सुरक्षित क्यों नहीं है? जितना भारत सुरक्षित है उतना दिल्ली सुरक्षित है जी। पर अगर हम देखें तो दिल्ली में क्राइम रेट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उस पर क्या राय है? हाँ, तो पूरे भारत से लोग दिल्ली में आते हैं। जैसा भारत का मतलब जो कुछ भारत में चल रहा है वो दिल्ली में चल रहा है, उससे अलग थोड़ी है दिल्ली। अच्छा, तो मतलब कानून व्यवस्था भी सही चल रही है? अब ये सही है या नहीं है, ये तो आप फैसला कीजिएगा ना। नहीं, आम जनता का क्या फैसला है? अगर कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है, और भविष्य में वो घटना ना हो उसके पीछे करना चाहिए ना। हाँ, तो उसके पीछे कार्रवाई और जो सख्त एक्शन जो है वो नहीं लिए जा रहे हैं, या फिर ले पा रही है सरकार? देखिए, जितना खुल दी जाएगी, जितनी छूट होगी, मतलब एक तो साफ बात है कि क्राइम का कुछ मतलब लोगों की इनकम से भी होता है। मतलब लोग जो खाली हैं, जो मतलब अगर नहीं कमा पा रहे तो कई उस रास्ते पे जाते हैं। लेकिन मतलब ओवरऑल तो ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो है संबंध है इसका, पूरा नहीं होता क्योंकि लोगों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो क्राइम वैसे ही करते हैं, बिना मतलब के भी करते हैं। मतलब उनका एक नेचर है उस तरह की। जी, अगर हम देखें तो दिल्ली में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ काफ़ी बढ़ चुकी है। फ़ोन स्नैचिंग और चेन स्नैचिंग जैसे इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं। जी, फ़ोन स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग, ये सब तो इसका तो पूरा मतलब ताल्लुकात जो है वो बेरोजगारी से है। जी, क्या आपके साथ कभी हुआ है ऐसा इंसिडेंट? बिल्कुल, पॉकेट मारी गई है। पॉकेट मारी किस इलाके में? तो ये भी देखिए, किसने कोशिश की थी मेरे बैग को ये कट करने की। ये बैग को कट करने की? हाँ, कुछ भी निकालने की कोशिश की गई थी पीछे से। तो ऐसा तो है यहाँ पर, ये नहीं है कि सब, लेकिन इसका सीधा ताल्लुक जो है ना बेरोजगारी से है कि अगर भारत में रोजगार अच्छे हो, लोगों के पास काम हो, तो इन चीज़ों में कमी आएगी। लेकिन हाँ, क्राइम का जो फैक्टर है वो तो इसमें भी होता है, हर जगह होता है। तो हाँ, पर उस पे जो सरकार है वो कुछ सख्त कदम तो उठा ही सकती है। उठाने चाहिए सरकार को उन्हीं के हाथ में है सब कुछ। पुलिस प्रोवाइड करनी चाहिए, जितनी जरूरत है उतनी पुलिस प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा पुलिस जो है वो तो VIP सिक्योरिटी में चल जाती है, सही बात। तो बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा ही रह जाता है। आम जनता की देखरेख के लिए ज़्यादा पुलिस फोर्स होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।